हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं पेरेंटिंग के बारे में, जिसमें आजकल जो बच्चे हैं उनका मोबाइल फ़ोन यूसेज बहुत बढ़ गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम मिडिल स्कूल और हाई स्कूल चिल्ड्रेन, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टॉडलर्स एंड प्री प्राइमरी स्कूल गोअर्स। यस, हम अपने 12 महीने के, 18 महीने के, 2 साल के बच्चों को मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न इतना ईज़िली एक्सेसिबल कर चुके हैं कि आजकल वो बिना मोबाइल फ़ोन देखे खाना तक खाना प्रेफर नहीं करते। इतने टैंट्रम्स, इतने नखरे करेंगे खाना खाने के लिए दैट यू विल बी फोर्स्ड टू give them the mobile phone, and until and unless not given, they will not eat the food. अल्टीमेटली होता क्या है कि मोबाइल फ़ोन देखते देखते बच्चा क्या खा रहा है, अपने मुंह में क्या डाल रहा है, वो चीज़, वो खाना कितना तीखा है, कितना मीठा है, कितना खट्टा है, unaware of all these things, the child will simply go on eating the food and will not know what is being fed. This is scientifically proven that the brain does not function to its full ability when the baby is engaged completely in watching the phone or the screen while eating food. आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जब उसकी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे बहुत बोर हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे मोबाइल फ़ोन दे दो थोड़ी देर देखने के लिए। तो उन्होंने कहा, इट्स ओके तनया, यू नीड नॉट वॉच द फ़ोन, आप ऐसे ही बैठो। वो बोली, मम्मा मुझे बोर हो रहा है। तो शी सेड, दैट्स ओके, यू गेट बोर्ड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बीइंग बोर्ड इज़ हेल्दी। तो जो तनया थी, शी वॉज सिटिंग आइडल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देन शी थॉट कि चलो मैं पौधों में पानी डालती हूँ। पौधों में पानी डाला, उसके बाद फिर कहा मम्मा मुझे बोर हो रहा है। पौधों में पानी डालने के बाद बोर हो गई, तो अब तनया ने सोचा कि लाओ मैं कोई बुक पढ़ती हूँ। थोड़ी देर बुक पढ़ने के बाद में शी वॉज अगेन लाइक, मम्मा मुझे बोर हो रहा है। बोर होने के बाद शी थॉट, अब क्या करूं, तो फिर से अपनी मम्मा के पास आई। उसने कहा, मम्मा मुझे बोर हो रहा है अब भी। तो हर मदर सेड, तनया इट्स ओके टू गेट बोर्ड, आई कैन नॉट हेल्प यू, फाइंड आउट व्हाट यू हैव टू डू, बट यू आर नॉट गेटिंग द मोबाइल फोन एट एनी कॉस्ट. So Tanaya was lying down on her bed just like that, doing nothing and thinking nothing. And she was looking at the ceiling fan. That is when she shared this experience कि सीलिंग की तरफ देखते देखते अचानक उसने इमेजिन किया कि एक सन है, वहाँ से एक वाटरफॉल है, पहाड़ हैं, घर है, नदी है. And that is the time when she got up and she started drawing all these pictures on a piece of paper. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटे से चेंज की वजह से ब्रेन स्टिम्युलेशन हुआ, एंड तनया वेंट ऑल द वे टू इमेजिन एंड पुट हर इमेजिनेशन इनटू द पिक्चर. तो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन एक बहुत इजी ज़रिया हो गया है हमें हमारे लिए, बच्चों को एंटरटेन रखने के लिए, अपना काम आसान करने के लिए. क्योंकि बच्चे जब मोबाइल फ़ोन देखने में एंगेज हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, दे डू नॉट मूव फॉर आवर्स, और उस टाइम हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, करते हैं. लेकिन क्या ये सही है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए? देयर हैव बीन थियरीज जहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा है कि excessive exposure to mobile phones for toddlers below 2 years, it delays speech development in toddlers. तो मेरा यही सजेशन है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा दूर रखें. नॉट ओनली मोबाइल फ़ोन्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टेलीविजन हियर. एंड लेट्स फिगर आउट वेज टुगेदर कि हम अपने बच्चों को एंटरटेन्ड कैसे रखें बिना स्क्रीन टाइम के. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं ताकि मैं भी कुछ अपना सकूं. थैंक यू.